सेंसोडाइन और इंडियन डेंटल एसोसिएशन वर्ल्ड डेंटिस्ट डे के अवसर पर वाराणसी में डेंटिस्ट को सम्मानित कर रहे हैं। वाराणसी हाउस ऑफ हेलियन की ओर से प्रमुख ओरल केयर ब्रांड सेंसोडाइन ने वर्ल्ड डेंटिस्ट डे के अवसर पर डेंटिस्ट्स को सम्मानित करने के लिए इंडियन डेंटल एसोसिएशन के साथ गठबंधन किया है। डेंटिस्ट ओरल हेल्थ को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस योगदान के लिए उन्हें सम्मानित करने के उद्देश्य से सेंसोडाइन और आईडीए ने एक अद्वितीय प्लेटफॉर्म का निर्माण किया है, जिस पर डेंटिस्ट डेंटिस्ट्री में हो रही अत्याधुनिक वैज्ञानिक प्रगति के बारे में बताएंगे, जिनके मरीजों के इलाज में सुधार होगा। ये प्लेटफॉर्म सीनियर डेंटिस्ट्स को डेंटिस्ट्री और समाज में उनके योगदान के लिए सम्मानित करता है। इस बारे में हेलियन में कैटेगरी लीड ओरल हेल्थ केयर किशले सेठ ने कहा, हमारा स्वास्थ्य अच्छी ओरल हेल्थ पर निर्भर होता है। डेंटिस्ट न केवल ओरल समस्याओं को ठीक करते हैं, बल्कि मरीजों के जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ाते हैं। इस वर्ल्ड डेंटिस्ट डे के अवसर पर हम इंडियन डेंटल एसोसिएशन के साथ साझेदारी करके और मरीजों की केयर के लिए डेंटिस्ट्स को सम्मानित करके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर अशोक धोबले, माननीय सेक्रेटरी जनरल, इंडियन डेंटल एसोसिएशन ने कहा, आईडीए में हमारा लक्ष्य ओरल हेल्थ को भारत में लोगों की प्राथमिकता बनाना है। हम लोगों का ध्यान इलाज से प्रिवेंटिव केयर की ओर ले जाना चाहते हैं। सेंसोडाइन के साथ इस गठबंधन द्वारा हम डेंटिस्ट्स को सम्मानित कर रहे हैं, जो समुदायों के जीवन में परिवर्तन लाते हुए डेंटिस्ट्री के क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न शहरों में अनेक चैप्टर्स का आयोजन किया गया, जिनमें से सबसे नया चैप्टर द 27 अक्टूबर को होटल रमाडा JHV वाराणसी में आयोजित हुआ। आईडीए चैप्टर में हिस्सा लेने वाले डेंटिस्ट्स को ओरल हेल्थ की समस्याओं के बारे में चर्चा करने का अवसर मिला। उन्होंने प्रोएक्टिव हेल्थ केयर के बारे में बताते हुए अपने सामने आए कुछ जटिल मामलों की जानकारी दी, जिससे इनोवेशन और सॉल्यूशन पर केंद्रित चर्चा को बढ़ावा मिला। इस इवेंट में स्थानीय डेंटिस्ट्स के योगदान के साथ 4 श्रेणियों में उन्हें सम्मानित किया गया। डॉक्टर नीलम मित्तल को क्षेत्र में डेंटल केयर में अपने योगदान के लिए फादर फिगर के रूप में सम्मानित किया गया। डॉक्टर अमर अनुपम को हाई सोशल इम्पैक्ट और सामुदायिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए सम्मानित किया गया। डॉ. द्विवेदी को मरीजों के आराम व जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी अद्वितीय पेशेंट केयर के लिए सम्मान मिला। इसके अतिरिक्त डॉक्टर प्रवीण कुमार को दंत चिकित्सा के भीतर तकनीकी उत्कृष्टता में उनकी महत्वपूर्ण प्रगति के लिए मनाया गया। वर्ल्ड डेंटिस्ट डे के अवसर पर सेंसोडाइन ने डेंटिस्ट्स को सम्मानित करने के लिए AI पावर्ड पर्सनलाइज्ड वीडियो पेश किए हैं। ये उन्हें अपने मरीजों और समाज से कनेक्ट होने का अद्वितीय तरीका प्रदान करते हैं। साथ ही इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डॉक्टर्स ऑफ जॉय नामक 4 डिजिटल फिल्में रिलीज की गई हैं, जो भारत में लोगों की ओरल हेल्थ और सेहत बढ़ाने में डेंटिस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका प्रदर्शित करती हैं। परिचय बताइए। मैं डॉक्टर उमर अनुपम, सचिव इंडियन डेंटल एसोसिएशन वाराणसी का। सर, आज यहाँ पे GSK हेलियन की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें आज के स्पीकर हमारे डॉक्टर प्रोफेसर फरहान दुरानी जी हैं, जो कि काशी विश्वविद्यालय में पेरियोडोंटोलॉजी के प्रोफेसर हैं, और हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रोफेसर नीलम मित्तल हैं, जो कि पूर्व विभागाध्यक्ष है काशी विश्वविद्यालय के। और दांतों से और मसूड़ों के संबंधित जो जनित रोग है, उन्हीं पे एक व्याख्यान हो रहा है। दांतों को किस तरह से उसको बचाया जा सके, या किस तरह से जो दांतों मसूड़ों की समस्या हो जा रही है, उस पर और क्या क्या नई तकनीकें आ गई हैं, जिसके तहत जो है दांतों को, गिरते हुए दांतों को, या जो दांत और मसूड़े छोड़ चुके हैं, उनको दोबारा मसूड़ों का रीग्रोथ करवाया जाए और उसको स्वस्थ बनाया जाए। कितने डॉक्टरों की टीम आज यहाँ आई हुई है? यहाँ लगभग 100 से अधिक डॉक्टर उपस्थित है, जैसा कि आप लोग अभी सब देख रहे हैं। और इससे जो वाराणसी के तो चिकित्सक हैं, अलग अलग पूर्वांचल के कई जिलों के चिकित्सक आए हैं, जिससे जो है हमारे वाराणसी के साथ साथ पूर्वांचल के जो चिकित्सक हैं, मरीज हैं, उनको फायदा पहुँचे। थैंक यू। नीलम मित्तल, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में डेंटल साइंस प्रोफेसर हूँ। आज हम इस CD प्रोग्राम, ये प्रोग्राम मेनली पीरियोडोंटल डिजीज़, जो कि मसूड़ों की बीमारी से संबंधित है। बनारस शहर, जहाँ पे पान तंबाकू का बहुत ज़्यादा चलन है, वहाँ ये बीमारी बहुत प्रचलित है, और दांत बचाने के लिए मसूड़ों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि मसूड़ों को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है, कैसे बचाया जा सकता है, जिससे कि दांतों की नियमित देखभाल के साथ और उसके इलाज के साथ दांतों में मजबूती बनी रहे। देखिए, सबसे पहले तो बहुत एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे स्कूल्स में प्रोग्राम होते हैं, कैंप्स किए जाते हैं। बीच में हमने घाटों पे भी प्रोग्राम किए थे,
लोगों को ये बताने के लिए कि दांतों को हम किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। और थोड़ा सा जो हमारे प्रचलन है पान तंबाकू खाने का, तो जब वो मरीज़ आते हैं अस्पताल में आते हैं तो उनको बताया जाता है कि इनसे क्या बीमारियां हो सकती है, आगे चल के कैंसर का रूप ले सकते हैं। तो इससे मतलब बचाव के लिए कि उनको बाकायदा मोटिवेट किया जाता है कि आप इसको छोड़ दीजिए। इसके लिए हमारे यहाँ क्लिनिक भी है कि तंबाकू निरोधक क्लिनिक्स हैं, जिसमें इसके बारे में बता के और उनको कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती है जिससे कि वो धीरे धीरे करके ये नशे की आदत ऐसा से कोई- दांतों को बचाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है दांतों की सफाई रखना। सुबह और रात को सोने के पहले जरूर मंजन करना चाहिए, क्योंकि रात भर का टाइम ऐसा होता है कोई भी चीज़ फंसी रहे दांतों में तो वो सड़ती है और जिससे कि दांतों में कैविटी हो जाती है, मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये बहुत सरल तरीका है, सुबह सब लोग ब्रश करते हैं और रात को सोने के पहले अवश्य ब्रश करें। और इसे अगर यही किया जाए, क्योंकि बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि दांतों की बीमारी ना हो वो सबसे अच्छा है। एक बार दांतों की बीमारी से कैविटी लग गई तो अब वो दोबारा से ग्रो नहीं करते दांत, उसको हमें फिलिंग ही करना पड़ता है या किसी आर्टिफिशियल तरीके से भरना पड़ता है। तो इसलिए प्रिवेंशन सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी तरह से बच्चों को भी जैसे जब पहले दूध के दांत आते हैं उनके बारे में बताया जाए, उनको बचाया जाए, और फिर पक्के दांतों के बारे में बताया जाए। ठीक, थैंक यू। मैं डॉक्टर श्री द्विवेदी, मैं एमडीएस हूँ मैक्रोफेशियल सर्जरी में। आज तो पेरियोडोंटिक्स विषय में चर्चा की, जो हमारे दांतों के चारों तरफ के टिश्यू होते हैं जैसे कि जिंजावा है, सीमेंटम है और बोन्स हैं, उनके बारे में जानकारी देने के लिए हमें बीएचयू के जो पेरियो के विशेषज्ञ डॉक्टर फरहान दुरानी यहाँ पे आए और उन्होंने हमें उसके बारे में जानकारियाँ दी कि हम कैसे होपलेस टूथ को बचा सकते हैं, उनके लिए हम क्या क्या मेजरमेंट ले सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने हमें एक अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर फरहान ने हमें बताया दांतों की स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए हमें 2 बार ब्रशिंग की बहुत ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर पेस्ट के बारे में जाएं, अगर हमें कोई सेंसिटिविटी या कोई और विशेष प्रॉब्लम नहीं है तो नाइट ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए कही जाती है। इवन हम मॉर्निंग की बेस करते हैं तो भी नाइट ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे यहाँ हमेशा कहा जाता है कि मैकेनिकल क्लीनिंग इज मोर बेटर देन केमिकल क्लीनिंग। तो अगर आप प्रॉपरली फूड हटाते हैं खानों के सराउंडिंग से, जो भी हमारे दांत पे लगे हैं ना उनके सराउंडिंग में जो फूड लॉजमेंट होता है, अगर उनको प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं तो हमें दांतों के कैरीज या पेरियोडोंटल डिजीज जैसे पेरियोडाइपेरिया और होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। तो उसके लिए अगर हम नहीं भी पेस्ट यूज करते हैं, हम केवल ब्रश करते हैं, जो आजकल तमाम तरह के ब्रश आते हैं जिसमें अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश जो होते हैं टूथब्रश, उनसे हम फूड क्योंकि ये सारे जो बैक्टीरिया हैं जो पेरियोडोंटल डिजीज कॉजिंग है, चाहे वो कैरीज हो चाहे वो पेरियोडोंटल डिजीज हैं, वो हमारे मुंह में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर हम प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं दोनों टाइम, खासकर रात में सोने से पहले, तो वो हमारे दांतों और मसूड़ों की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काशी के डेंटिस्ट एंड आम पब्लिक दोनों के लिए बहुत, और इसके लिए मैं जीएसके को तहे दिल से जिनका है हेलियन, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया और बधाई देना चाहता हूँ कि वो इस तरह की सोच रखते हैं और हमें भी इनकरेज करते हैं। प्लस हम इस तरह से प्रोग्राम जब ऑर्गेनाइज करते हैं, ऐसी चीज़ों को अपने ज्ञान को शेयर करते हैं, तो हम नॉलेज के लिए अपने पेशेंट तक भी ले जाते हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है। तो ऐसे में जीएसके और हेलियन को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ।